गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की इस क्लास में हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने बैक्टीरिया के रोग पढ़े थे, उसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। बैक्टीरिया से जो जो रोग होते हैं उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम वायरस से होने वाले रोग भी एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक मैंने यहां पर 2 लिखी हुई है। जो ट्रिक तुम्हें आसान लगे और तुम्हारे याद हो जाए उस ट्रिक को तुम याद कर लेना, उससे पता चल जाएगा हमारे ये रोग जो है ये वायरस से हमारे होते हैं। तो पहली जो ट्रिक है वो है मेरी कैट एमपी की है। मेरी कैट यानी कि मेरी बिल्ली, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश की है, जो यही तो बात है। मेरी जो बिल्ली है वो मध्य प्रदेश की है, तो इसे हमने लिख दिया मेरी कैट एमपी की है। और इसे भी मान लीजिए जैसे हम व्हाट्सअप करते हैं तो व्हाट्सएप में जब मेरी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? MERI, मेरी कैट, एमपी की, KI की है, ऐसे लिखे हैं ज्यादातर व्हाट्सएप करते हैं। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया मेरी कैट एमपी की है। याद हो जाएगा? मेरी कैट एमपी की है। तो मेरी जो है, मेरी में आपके 4 वर्ड है। एम हो गया, ई हो गया, आर हो गया, आई हो गया, 4 वर्ड हो गए। एम से मतलब है मम्स, MUMPS। गलसुआ, गलसुआ रोग होता है सर। गलसुआ रोग का मतलब अब यहां से इतना मोटा हो जाए फूल कैसा, गलसुआ कहते हैं या गलसुआ, गलसोद भी कहते हैं, इसे कुछ भी कहते हैं, लेकिन इसमें मोटा हो जाता है यहां से फूल के। और ये एक वायरस के कारण होता है रोग, गलसुआ रोग। अब एनसिफेलिटीज, ENCEPHALITIS, एनसिफेलिटीज, या इसे कहेंगे मस्तिष्क शोध। क्या कहेंगे? मस्तिष्क शोध, दिमाग से संबंधित हमारा रोग है ये, मस्तिष्क शोध। एम से मम्स, मेरे साथ बोल लेंगे। एम से मम्स, एम से मम्स, ई से इंसेप, ENCEP, इंसेफेलिटीज। दोबारा बोलो, इंसेफेलिटीज, इंसेफेलिटीज। ठीक है। आर का मतलब रेबीज, RABIES। रेबीज रोग सुना? कैसे होता है? जब कुत्ता काट लेता है तो कुत्ता अपनी लार में, उसके अंदर वायरस होता है और वो वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचा देता है। तो अगर हम टाइम पे टिक्के ना लगवाएं, कुत्ता काट ले या बंदर काट ले, तो ये रेबीज रोग हो जाता है। इसमें आदमी की स्थिति इतनी खराब हो जाती है, कुछ समय बाद अगर कुत्ता पागल है या उसमें रेबीज के कीटाणु हैं तो आदमी कुत्तों की तरह ही इतना बुरा हाल हो जाता है, ऐसा ही व्यवहार करने लगता है और फिर ऐसे ही मर जाता है। इतना खतरनाक है, इसलिए जब भी कुत्ता काट ले इंजेक्शन जरूर लगवाने चाहिए। अगर कुत्ते के अंदर में रेबीज के कीटाणु हैं और बाई चांस हमारे अंदर आ गए तो मृत्यु निश्चित है अगर हमने टीके नहीं लगवाए। तो ये होगी हमारी रेबीज। अब आ गया आई का मतलब इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग ये जो है श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, यानी सांस आने में दिक्कत होती है इस रोग में। श्वसन तंत्र का रोग, श्वसन कुछ गलत लिखा गया ना, से बड़ा बनेगा, श्वसन तंत्र का रोग। तो मेरी के 4 वर्ड हो गए हमारे। मेरी, एम से मम्स, ई से इंसेफेलिटीज, आर से रेबीज और आई से इन्फ्लुएंजा। उसके बाद आ गया कैट, CAT, कैट, CAT,
कैट। अब कैट से क्या क्या होगा? सी से हमारा होगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सुना कभी रोग या नहीं सुना? नहीं सुना, अभी बताता हूं। CHICKEN चिकन पॉक्स, इसे हिंदी में कहते हैं खसरा। खसरा तो सुना होगा, इसे खसरा कहते हैं चिकन पॉक्स को। तो खसरे का रोग हो जाता है, जैसे माथा निकल जा, उसे कहते हैं, जब माथा निकल जा किसी का तो उसे कहते हैं चिकन पॉक्स। ए से होता है एड्स, AIDS, एड्स रोग जो होता है वो भी आपका वायरस के कारण होता है। टी से ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ये भी आपका सूतन तंत्र का ही रोग हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हुआ है बहुत ज्यादा इसमें भी। कैट हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स, एड्स और ट्रैकोमा। मेरी कैट MP यानी क्या क्या बच गए आपके? MP मतलब मध्य प्रदेश, एम का मध्य प्रदेश, MP को मध्य प्रदेश का, लेकिन हम यहां मध्य प्रदेश तो पढ़ नहीं रहे। एम से मतलब है हमारा मीजल्स रोग। चिकन पॉक्स गड़बड़ हो गया। चिकन पॉक्स होता है, वो माता तो कहते हैं, ये होता है चेचक रोग, ठीक है। एम से हमारा होगा मीजल्स, ये खसरा रोग होता है, मैंने वो गलत लिख दिया इसमें, चिकन पॉक्स खसरा कह दिया। चिकन पॉक्स होता है चेचक का रोग, वे निकल जा दाग दाग से मुंह पे सारे, उसे कहते हैं। और एम से होगा मीजल्स यानी कि खसरा। एम से क्या होगा? मीजल्स। खसरा रोग, ठीक है। और पी से सुना कभी? पोलियो, दवाई भी पीवे, तो पी से हमारा होगा पोलियो रोग। पोलियो MP की इसे छोड़ दो, की को अब केवल H लो। H का मतलब होता है H, हर्पीज रोग हो जाता है, यानी छोटे छोटे दाने से निकलते रहते हैं और फिर लाल हो जाओ। वे सिर में भी हो सकते हैं, हाथ पैर में भी हो सकते हैं, यानी त्वचा का रोग होता है हर्पीज रोग। तो हर्पीज रोग भी किससे होता है? वायरस से। तो ये वायरस से होने वाले सारे रोग हैं जो हमें याद करने हैं। यानी मेरी कैट MP की है, मेरी से M से मम्स यानी कि गलसुआ रोग, E से इंसिफिलिटिस यानी कि मस्तिष्क शोथ रोग, R से रेबीज रोग, I से इन्फ्लुएंजा रोग, C से चिकन पॉक्स यानी कि चेचक रोग, ठीक है। A से एड्स, T से ट्रैकोमा, ये भी आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। M से मीजल्स यानी कि खसरा रोग, ठीक है। P से पोलियो रोग और H से हर्पीज रोग। तो ये तरीका है हमारा याद करने का। अब मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका बताता हूं। मान लीजिए ऐसे याद नहीं होते तो दूसरे तरीके से होंगे, किसी न किसी तरीके से तो होंगे ही। दूसरा तरीका है रेखा हमें हिट करके, ये शायद तुम्हारे जल्दी याद हो जाए, पोइचे। बस ये याद करना, पोइचे। बहुत सी भाषा में पीछे को पोइचे बोलते हैं, जैसे कलकत्ता जैसी भाषा होती है उधर की, तो वहां पीछे को क्या कहेंगे? पोइचे। पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे यानी कि पीछे छोड़ गई, ये हो जाएगा यार। इससे आसान लग रहा क्योंकि वो हिंदी में है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अब कैसे याद करेंगे? रे खा, रे से रेबीज, रे से रेबीज, ये तुम्हारे आसानी से याद हो जाएगा। खा
खसरा, खसरा भी याद हो जाएगा भाई। खा से खसरा, हमें, हमी, है से हर्पीस, अभी लिखवाया था, है से हर्पीस, ठीक है। मे से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये भी आपका उससे ही होता है। हमें हिट करके, हिट करके, ही से होता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस एक रोग हो, वायरस होता है, बहुत खतरनाक रोग हो, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। है ट्रैकोमा। रेखा हमें हिट करके, करके को छोड़ देते हैं, करके को इसे हम छोड़ देते हैं, यानी ये साइलेंट है, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। पोइचे, पोइचे, पीछे नहीं, पोइचे, पो ए चे, पो से क्या, पोलियो, ये तो तुम्हारा याद ही हो गया भाई, पोलियो। ए से एड्स, ठीक, और चे से चेचक, ठीक है। पोइचे, छोड़, क्या लिख दो इधर, पोइचे छोड़, छोड़, छो से होता है छोटी माता, छोटी माता निकल जाए ना, छोटी माता, छोटी माता। डैश, डेंगू, डेंगू बुखार हो गया, वायरस हो गया वो भी, डेंगू ज्वर, छोड़ गई। गैस गई, गई। गैस है गलसुआ रोग, कहीं है कहीं को, गलसुआ रोग या गलसोज भी कह देते हैं, गलसुआ भी लोग कहते हैं, गलसुआ, गलसुआ रोग। और ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी था ना कहीं, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ये लिख दिया मैंने, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो दो तरीके हैं, अब पता नहीं तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, इसमें कुछ ज्यादा रोग आ गए, इसमें थोड़े कम रह गए, तो ऐसा जरूरी नहीं है तुम्हारे 5-7 रोग याद होने चाहिए, तो कोई से तरीके से आपके याद हो जाएंगे। अब आप बताएंगे कौन सा रोग, कौन सा तुम्हें बढ़िया लगा, ये हिंदी का या ये अंग्रेजी का, जो याद कौन सा हो जाएगा, है हिंदी वाला, है ना। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, क्योंकि हमें रे से रेबीज पता चल जाएगा, आर से रेबीज हमारे याद नहीं आने का, रे से रेबीज, खा से खसरा, और उधर याद करना पड़ेगा खसरे का नाम, मैं ही कंफ्यूज हो गया था इसमें, मीजल्स, ठीक है, मीजल्स माने खसरा होता है, लेकिन खा से तुम्हारे खसरा तो याद रहेगा ही रहेगा। है से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रैकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। और उधर चेचक क्या था, क्या था उधर चेचक, चिकन पॉक्स। ये सारा चिकन पॉक्स तुम्हारा याद ना रहा, लेकिन चेचक तो याद रह जाएगा, चेचक हो गया। और छो से छोटी माता भी याद रहेगा, दे से डेंगू ज्वर,
गैस है, गलसवा, ईस्ट है, इन्फ्लुएंजा। यानी आपके याद हो गए बैक्टीरिया वाले रोग भी हो गए और वायरस वाले भी हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। हमें पता चल गया किससे क्या होता है। तो इसकी एक लाइन आपको याद करनी है। इसमें तो आसान ही है, बस पोइचे याद रखना, पीछे नहीं कहना, पोइचे। ठीक है, तो इन सभी को लिख लो और इन्हें याद कर लो। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसे YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा। तुम्हारे जब कभी भूल जाओ शायद मेरे YouTube पे देख लेना। उस YouTube की जो वीडियो होगी मैं आप तुम्हारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर करता हूं, उसमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद।